Hello friends, good morning. I am your science teacher as well as I will teach you maths. So this video is for standard 7 standard 7 chapter 10. So chapter 10, the name of chapter is percentage. So let me first explain you. This is very easy chapter, but only the thing is कि you need to have a attention on this. ठीक है, तो this chapter is very easy. हमको इसको कैसे समझना है, हम सबसे पहले स्टेप वन में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज आपको जो मार्क्स आता है, ठीक है, सपोज आपको जो मार्क्स आता है आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100 यानी कि आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको आता है 40 मार्क्स, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो उसको 40%। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं परसेंटेज। यानी हमको किसी भी चीज़ का जो परसेंटेज निकालना होता है उसके अंदर हम इस तरीके से करते हैं। जैसे आपको एक और एग्जांपल में देता हूँ, जैसे 60% है, ठीक है, 60%, ठीक है, 60%, तो इसको हम लिख सकते हैं विल बी रिटेन एज 16%। यानी अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो, जैसे आप अगर बताते हो कि आपके पास 100 टॉयज है, ठीक है, और उसमें से 40 टॉयज डैमेज हो गए यानी कि खराब हो गए, तो अब इसका जो परसेंटेज आप निकालोगे वो क्या होगा 40%, ठीक है। तो परसेंटेज, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसको हमको वैसे ही समझना पड़ेगा। अब हम आपके बुक्स का क्वेश्चन आंसर जो है यानी कि एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल हम समझते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है कि मैं यहां लिख देता हूं by a certain percentage we mean that many, ठीक है, that और many वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है, इसको हम बोलेंगे 100, ठीक है। बाई ए सर्टेन परसेंटेज वी मीन दैट मैनी हंड्रेड्स, ठीक है। तो ये हमको करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये आपके बुक्स का है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 5%, ठीक है, तो 5% को हम क्या बोलेंगे 500, और इसको हम लिखेंगे कैसे 5/100, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल। इसके लिए आपको दूसरा भी एक एग्जांपल में बताता हूं, जैसे कि 40% है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 40/100, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40/100। तो इसमें सिंपल है, दिस परसेंटेज डिनोट 1/100 एंड इट कम्स एज ए 40%, ठीक है। आप साथ में एक नोटबुक भी रखना जिससे कि यू कैन राइट इट डाउन, और इफ यू मिस तो यू कैन रिमाइंड द वीडियो एंड डू इट। अब हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, बट एग्जांपल्स ऑलरेडी इट इज गिवन इन द बुक, सो बेटर आई विल स्टार्ट सॉल्विंग योर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो एक हम और आपका एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको मैं एक रूल्स बता देता हूं, ठीक है, रूल्स बता देता हूं।
हाउ टू गेट इट। ये रूल्स में ऐसा है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन into a percentage, multiply the fraction by 100 and put the परसेंट साइन। देखिए जो चीज मैंने किया है वही ये रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको रेड से हाईलाइट करता हूं। ये रूल आपको समझना है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन। जैसे आपके पास कोई भी जो नंबर्स है वो फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास कोई भी नंबर्स जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो उस फ्रैक्शन के नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू ए परसेंटेज, यानी कि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है जो फ्रैक्शंस में है उनको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100, उस फ्रैक्शन को हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड पुट द परसेंटेज साइन, ये जो परसेंटेज का साइन है उसको हमको पुट करना है। अब ऑन दिस बेसिस ऑफ रूल्स मैं आपको एक दो एग्जांपल सॉल्व करके देता हूं। जैसे 33/100 ये एक फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, तो इस रूल्स के हिसाब से क्या है, कन्वर्ट इनटू ए परसेंटेज मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय 100। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 33/100 इंटू 100 और इसको एक हम ब्रैकेट से बंद कर देंगे और फिर यहां पे परसेंटेज की साइन लगाएंगे। तो देखो हमने क्या किया, कन्वर्ट ए फ्रैक्शन, ये आपका क्या है, एक फ्रैक्शन है, नंबर फ्रैक्शन है 33/100, राइट। इसको हमने क्या किया, एज इट इज रखा एंड वी मल्टीप्लाई विथ 100, देन वी आर पुटिंग परसेंटेज साइन। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 100 और 100 दोनों कट हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या होगा 33%। दिस विल बी आवर आंसर। इस तरीके से हम बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करता हूं। जैसे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 6/5, तो हम इसको क्या करेंगे, 6/5 को हम एज इट इज रखेंगे, इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम क्या करेंगे इसको, इसलिए आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल, आप सबको अप टू 20 तक टेबल आना चाहिए। अब हम ये 5 से जब 100 को कट करेंगे तो क्या होगा, 25 जा 100, फिर ये 6 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120%, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, राइट। 6 इंटू 20 यानी कि आपने 5 से 100 को कट किया, देन 6 इंटू 20 इक्वल टू 120%, ठीक है। अब हम यहां तक समझ गए। अब हम लोग अपना जो बुक्स है उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 10A, राइट। अब एक्सरसाइज 10A का हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। आप भी अपने फेयरबुक में क्वेश्चन लिखने के बाद ही करना है आपको, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू ए
परसेंटेज। इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। पहला 47/100। तो हमने क्या सीखा पहले, व्हाट वी हैव लर्न, ठीक है। हम जो रूल्स बनाए थे उस रूल के हिसाब से ही हमको करना है। हमने रूल्स में क्या सीखा था कि हम 47 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी पुट द परसेंटेज साइन। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये 100 कट हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट वी गेट 47%। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। आप जब एक एक करते जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एंड यू लव टू स्टडी मैथ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 9/20। 9/20 को हम कैसे बनाएंगे, 9/20 इंटू अगेन वी मल्टीप्लाई विथ 100, राइट। देन वी पुट अप द साइन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। देखो यहां पे मैं आपको दिखा दूं, ये जो रूल्स मैंने लिखा है, ठीक है, ये जो रूल्स मैंने लिखा है, देखिए मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूं। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन, ठीक है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन, तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप। ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, इनटू ए परसेंटेज, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। हमको पहले मल्टीप्लाई करना है 100 से एंड पुट द साइन, फिर हमको साइन पुट कर देना है। वेरी सिंपल, आप करोगे तो यू लव टू स्टडी मैथ। यहां पे क्या करेंगे हम, ठीक है, यहां पे अगेन वही मेथड लगाएंगे। 20 का टेबल जब आप रीड करोगे तो 25 जा 100, ठीक है, और हम 9 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, ठीक है, 9 5 जा 45। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब हम आपके इसमें से थोड़ा सा दूसरा सम करते हैं, नंबर 5। नंबर 5 में क्या है, 19/500। अब बोलोगे अरे भाई ये कैसे होगा, तो ये भी बहुत इजी मेथड से होगा, ठीक है। जो मेथड हम कर रहे थे उसी मेथड से करेंगे। 19/500, इट इज इन ए फ्रैक्शन फॉर्म एंड वी राइट हियर 100, ठीक है। फिर यहां पे हम क्या करेंगे, ये इससे कट हो जाएगा, देन व्हाट वी गेट 19/5, ठीक है, 19/5 परसेंटेज। अब हम यहां पे क्या करेंगे, 19 में 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो 19 में 5 आपको पता ही है डिवाइड कैसे होता है। तो 19 में जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 3.8%। यू कैन रीड दिस एज ए 3.8%, ओके। तो ये था एक्सरसाइज 10A का फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें एक और डिफरेंट क्वेश्चंस है, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। चलो 1 सेकेंड। होप यू ऑल आर राइटिंग, साथ साथ हमारे साथ साथ आप सम बनाते रहो, विच विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। अब इसमें एक है आपका क्वेश्चन नंबर 8, राइट। इसमें है क्वेश्चन आपका 1/3/5। तो थोड़ा सा हमको अलग लग रहा है। अभी तक तुम लोग फ्रैक्शन पे सीखा था, अभी थोड़ा डिफरेंट आ गया, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, वी आर हैविंग ए वेरी सिंपल मेथड फॉर दिस। आपको इस टाइप का अगर फ्रैक्शन आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा बड़े में लिखता हूं सो दैट आपको इजी रहेगा। दिस विल बी द बेस्ट फॉर्मूला टू ब्रेक दिस। आपको क्या करना है, यू हैव टू सिंपली, दिस इज ए सिंपल मेथड, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और आपको जो भी आता है उसके अंदर ये 3 को प्लस करना है, ठीक है। तो व्हाट वी गेट, अगर 5 से 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा और 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे 8/5। फिर हमने जो रूल्स के हिसाब से समझा है उसमें क्या था कि वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100, देन वी पुट परसेंटेज साइन, ठीक है। अब सिंपल मेथड है,
5 से हम 100 को कट करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, और 20 से जब आप 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 160 एंड यू पुट द साइन ऑफ परसेंटेज, तो दिस विल बी योर आंसर। आपको सिर्फ ये समझना है एंड दिस इज वेरी इजी फॉर यू, राइट? ठीक है, नाउ अब हम आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 2 करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 का, तो क्वेश्चन 2 में क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन। अब इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, हम परसेंटेज निकाल रहे थे। अब यहां पे क्या है कि अब हमको कुछ अलग ही दिया हुआ है जिसको हमको करना है। ठीक है, 32% दिया हुआ है, यानी कि अब इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम इसके पहले क्या कर रहे थे, जो फ्रैक्शन में था उसको हम परसेंटेज में कर रहे थे। ठीक है, तब इसमें बहुत सिंपल है सबसे। ठीक है, सबसे पहला स्टेज हम क्या करेंगे कि 32/100 ये हम यहाँ पे लिखेंगे एंड वी क्लोज द ब्रैकेट, राइट? ठीक है, अब इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये परसेंटेज की जगह पे हमने क्या किया, 32/100, राइट? अब यहाँ पे इसको जब हम टेबल के थ्रू कट करेंगे, टेबल के थ्रू जब कट करेंगे, इसलिए मैंने आपको बोला है अप टू 20 तक का टेबल कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आप इसको कट करोगे तो 25 4 जा 100, ठीक है, और इसको कट करोगे तो 8 4 जा 32। ठीक है, तो व्हाट विल बी योर आंसर, 8/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको टेबल जानना जरूरी है। एंड आई एम गोइंग टू हैव ए सरप्राइज चेक विद यू ऑल कि 20 तक का आपका टेबल होना चाहिए। 20 तक का टेबल जो है दिस इज मैंडेट, 25 तक का टेबल जो है दिस इज मैंडेट फॉर यू ऑल, बिकॉज टेबल विदाउट टेबल इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, राइट? अब हम दूसरा सम बनाते हैं। आपके बुक का क्वेश्चन 2 का 7th, ठीक है, 7th सम में क्या है, 22/22.75%। सो दिस क्वेश्चन विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, तो हम अलग अलग क्वेश्चंस आपको करके बना रहे हैं एंड आई विल शेयर यू द आंसर की ऑल्सो। पहले ये समझते हैं क्या है 22, कैसे करना है इसको। 22.75 हमने लिख दिया, फिर इस परसेंटेज के प्लेस पे हमने ये 100 कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 22.75 है। ठीक है, पर ये जो पॉइंट है आपका, इसको हम यहां से हटाएंगे। तो इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, इसको जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, इसके नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 100 आ जाएगा बिकॉज हमने डेसिमल्स को निकाल दिया, और ऑलरेडी हमारा जो यहाँ पे 100 है ये आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू कट दिस, तो यू विल गेट आंसर 91/100। तो दिस विल बी योर आंसर। तो थोड़ा सा हमने डिफरेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आपके एक्सरसाइज 10A का वी सॉल्व क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द रेशियो में आपको करना है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक्सप्रेस ईच ऑफ the following as a ratio। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 43%। अब देखो ये जो थर्ड है, सबसे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा है कि हमारे पास फ्रैक्शन होगा तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में हमने क्या सीखा कि अगर परसेंटेज में होगा तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जो तीसरा है उसमें कैसा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशियो। अब ये एक वर्ड नया आ गया जिसको हमको समझना है कि व्हाट इज रेशियो।
तो रेशियो क्या होता है कि जब हम किसी चीज का कंपेयर करते हैं, अब हमको रेशियो निकालना होगा तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू दिस 43/100, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, 43 यहाँ पे 2 डॉट रखेंगे विच इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ रेशियो, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी है ना, इसलिए आप इसमें क्वेश्चन 4 में बाकी सारे बना सकते हो, राइट। अब हम क्वेश्चन 4 करते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन 4 करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेज आगे कर रहा हूं, आप अगर नहीं लिख पा रहे हो साथ साथ तो आप रिमाइंड करके लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन 4 में क्या है, कन्वर्ट, है ना। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, शॉर्ट में लिखता हूं, कन्वर्ट रेशियो इंटू ए परसेंटेज। अब देखो क्या है, हमने सबसे पहले क्या किया था, हमारे पास फ्रैक्शन था तो उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था। सेकंड हमने क्या किया था, हमारे पास परसेंटेज में था तो हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। थर्ड हमने क्या किया था कि हमारे पास परसेंटेज में था तो हमने रेशियो में कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास रेशियो में दिया हुआ है तो इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का हम पहला बनाते हैं 37:100। अब 37:100 में क्या करेंगे, हम 37 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, परसेंटेज को ऐसे कन्वर्ट किया था, अब इसी को हमको अपोजिट लिखना है, 37/100 लिखेंगे, इनटू फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे 100 लिखेंगे और इसको हम परसेंटेज का साइन रखेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बोथ 100 विल कट, देन विल गेट द आंसर ऑफ 37%। दिस विल बी योर आंसर। सो दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू ऑल, राइट। अभी हम क्वेश्चन 5 करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 5 में क्या है, कन्वर्ट इच ऑफ द फ्लोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब डेसिमल फॉर्म में इनको हमको कैसे कन्वर्ट करना है वो हम सीखते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म में आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 45%। तो इसको हम क्या करेंगे, 45/100, आपको पता ही है परसेंटेज है इसलिए हम इसको 100 करेंगे, एंड वी कैन क्लोज दिस इन ब्रैकेट, जिससे ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। आप जब सम बनाते हो तो थोड़ा सा स्पेस दे के बनाना, नीटली बनाना। यू ट्राई टू यूज कैपिटल लेटर्स, बोल्ड लेटर्स, बहुत छोटे छोटे नहीं लिखने हैं हमको। यू प्रिपेयर योर फेयर बुक नाइसली, सो इट विल बी गुड। अब हम क्या होता है, यहाँ पे देखो नीचे कितने 0 हैं, 2 हैं, और ऊपर कितने नंबर्स हैं, 2 हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेरी सिंपल, 0.45, दिस विल बी योर आंसर, राइट। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 6 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन 6 में क्या है, क्वेश्चन 6 में क्या है, क्वेश्चन 6 में है कि आपको डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है, डेसिमल्स में दिए हुए हैं। तो इनको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू ए परसेंटेज। अब इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे पहले आप क्या कर रहे थे कि परसेंटेज था और डेसिमल फॉर्म में कर रहे थे, यहां पे क्या है, डेसिमल फॉर्म में है और परसेंटेज में कर रहे हो। तो दिस इज क्वाइट अपोजिट व्हाट वी हैव डन इन क्वेश्चन 5। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल। क्वेश्चन 6 का आपका जो पहला एग्जांपल है वो हम कर लेते हैं। पहला क्या है आपका, ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, है ना। यू मस्ट हैव योर टेक्स्ट बुक ओपन विथ यू, तो विच विल बी इजी फॉर यू। 0.6, ठीक है। तो हम 0.6 लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे, देन वी क्लोज द ब्रैकेट, एंड ये हो जाएगा 60%। अब ये 60% कैसे हुआ, चलो मैं इसको रेट से आपको कर देता हूं। यानी कि 0.6 है आपका, ठीक है, उसके नीचे क्या हो जाएगा, जब इसको डेसिमल फॉर्म से आप ब्रेक करोगे तो ये डेसिमल फॉर्म से ब्रेक होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 100 और यू हैव टू क्लोज द ब्रैकेट,
राइट। तो यहाँ पे ये 10 से 10 से ये कट जाएगा, तो ये 10 हुआ, 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, तो दिस विल बी योर 60%। मैंने ये रफ किया है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू द रफ इन द साइड सो दैट यू कैन सॉल्व क्वेश्चन आंसर इजीली। ये सारे मैं आपके जो एग्जाम्पल्स हैं उसके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या है, अब इसमें हमको फाइंड करना है, ठीक है। आप आपके टेक्स्ट बुक में देखते रहना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 32% ऑफ 425, ठीक है। 32% ऑफ 425। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज वेरी इजी। पहले हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज को हम ऐसे कन्वर्ट कर रहे थे। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू, और यहां पे लिखेंगे हम 425, ठीक है। जब आप इसको कट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब इसको कट करेंगे क्या हो जाएगा, 32 इंटू 17/4, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 से 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 इंटू 17 हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट वुड बी द आंसर, 17 से 8 में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 136। दिस विल बी योर आंसर। अब 17 में 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको टेबल लर्न करना है। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अप टू 25 तक का टेबल आपको कंप्लीट होना चाहिए, और आई विल हैव ए सरप्राइज कॉल टू यू ऑल, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 तक का आपका हमने सॉल्व कर लिया। दैट्स फॉर दिस वीडियो, ठीक है। आप अच्छे से इसको अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आप खुद से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करो, जो क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं, ठीक है। एंड लेटर ऑन आई विल शेयर यू द आंसर की। चलो, थैंक यू, बाय।